हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम क्राउन समान ज्ञान वीडियो सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट जो कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास का चैप्टर नंबर 2.15 होगा, धार्मिक आंदोलन। ठीक है, तो मध्यकालीन जितने भी धार्मिक आंदोलन हुए उसको इसमें हम कवर करेंगे। इससे पहले का पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। मध्यकालीन भारत में मुसलमानों में सूफी संप्रदाय की प्रगति और हिंदुओं में भक्ति मार्ग पर बल अथवा भक्ति आंदोलन की प्रगति थी। यानी मुसलमानों में सूफी संप्रदाय की प्रगति हो रही थी और हिंदुओं में भक्ति आंदोलन की। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे सूफी आंदोलन क्या था। तो सूफी आंदोलन इस्लाम के रहस्यवादी तथा समन्वयवादी दर्शन की अभिव्यक्ति है। इसमें इस्लाम के ब्राह्य स्वरूप अथवा क्रियाकलापों पर बल नहीं दिया जाता था, किंतु आंतरिक प्रेरणा, सदाचार, मानवता, ईश्वर के प्रति प्रेम आदि पर बल दिया जाता था। यानी बाह्य चीज़ को इग्नोर करके जो आंतरिक चीज़ है, जैसे प्रेरणा हुआ, सदाचार हो गया, व्यवहार हो गया, ईश्वर के प्रति आपका प्रेम हुआ, इन सभी चीज़ों पे बल दिया जाता था, फोकस किया जाता था। सूफियों का मठ क्या कहलाता था? खानकाह कहलाता था। संघ को बस्ल एवं उनकी कब्र को दरगाह कहते थे। आज भी दरगाह ही कब्र को कहा जाता है। अबुल फजल, यह याद रखिए, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। अबुल फजल की रचना अकबरनामा। ठीक है, तो अकबरनामा किसने लिखी थी पूछता है, आंसर क्या होगा? अबुल फजल होगा। तो इसमें 14 सूफी सिलसिलों का वर्णन है, जिसमें से 4 सिलसिले भारत में काफ़ी लोकप्रिय हुए। ये देखिए सूफी सिलसिले, तो भारत में देखिए कौन कौन सा लोकप्रिय हुआ। चिश्ती सिलसिला, कादिरिया सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला। देखते हैं चिश्ती सिलसिला क्या था। तो चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन थे? अबू अब्दाल चिश्ती थे, लेकिन भारत में इसका प्रचार प्रसार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। उनका मुख्य केंद्र कहाँ था? अजमेर। ठीक है, अजमेर शरीफ दरगाह आज भी है, काफ़ी ही लोग उस पर विश्वास रखते हैं। इस सिलसिले के संत गरीब पूर्ण जीवन यापन करते थे तथा राज्य के संरक्षण को स्वीकार नहीं करते थे। चिश्ती संत खानकाहों में संगीत के महत्व देते थे। इनकी संगीत सभा शमा कहलाती थी। यहीं से कव्वाली का विकास भी हुआ है। ठीक है, तो कव्वाली आज भी काफ़ी प्रचलित है, उसका विकास कहाँ से होता है? चिश्ती से ही। चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। मोहम्मद गौरी ने इनको सुल्तान उल हिंद की उपाधि प्रदान की थी। इनकी मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई, जिसके बाद अजमेर में दरगाह का निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो अजमेर शरीफ का जो दरगाह है वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का ही दरगाह है। इनके 2 प्रमुख शिष्य हुए, शेख हमीउद्दीन नागौरी और शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। दूसरा देखिए, शेख हमीउद्दीन नागौरी जो मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। तो इनका जन्म दिल्ली में हुआ और उनका कार्य क्षेत्र नागौर था। मोइनुद्दीन चिश्ती ने नागौरी को सुल्तान उल तरीकीन यानी असहायों का बादशाह की भी उपाधि दी थी। अगला देखिए, बख्तियार काकी। ये इल्तुतमिश कालीन थे। मोइनुद्दीन चिश्ती इन्हें बख्तियार कहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया था। देखिए यहाँ से पूछता है कुतुब मीनार का जो निर्माण है किसकी याद में किया गया था? तो ये होगा बख्तियार खिलजी के द्वारा की याद में, और किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला देखिए, बाबा फरीद। तो इनका पूरा नाम फरीदुद्दीन मंसूर शंकरे गज था। बाबा फरीद से गुरु नानक का भी प्रभावित थे, इसीलिए आदि ग्रंथ में बाबा फरीद की शिक्षाओं का संकलन है। इनका कार्य क्षेत्र पंजाब के अजोजन में था। इन्होंने चिल्लाह ए माँ अंकुश की साधना की थी। अगला देखिए, निजामुद्दीन औलिया, काफ़ी फेमस पोएट थे ये। तो ये बाबा फरीद के शिष्य थे। इनका कार्य क्षेत्र ग्यासपुर दिल्ली था। ये एकमात्र सूफी संत थे जिन्होंने शादी नहीं की थी। इनको महबूब इलाह यानी ईश्वर का प्रिय भी कहा जाता था। अमीर हसन रिजवी की रचना फवायदुल फवाद में औलिया की शिक्षाएं संकलित हैं। उन्होंने भारतीय योग प्राणायाम को भी अपनाया था। इसके लिए उन्हें युगसिद्ध भी कहा गया है, ये औलिया को युगसिद्धि भी कहा गया है। शेख चिश्ती, अमीर खुसरो एवं अमीर हसन
देवली इनके प्रमुख शिष्य थे। छठा है बहरुद्दीन गरीब। इन्होंने दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रचार प्रसार किया था। इनकी गतिविधियों का केंद्र दौलताबाद था। अगला है गेसुदराज। ठीक है, तो इन्होंने दक्षिण भारत में गुलबर्गा को अपना केंद्र बनाया। इन्हें बंदा नवाज की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है शेख सलीम चिश्ती। ये भी आप सुने होंगे। तो ये जो है अकबर के समकालीन थे। अकबर अपने पुत्र जहांगीर का नाम सलीम रखा था। अगला देखिए सुहरावर्दी सिलसिला। तो यह जो है इसका प्रभाव उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत क्षेत्र में था। शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी इसके मुख्य प्रवर्तक थे, लेकिन भारत में इस सिलसिले के प्रवर्तन का श्रेय संत शेख बहाउद्दीन जकारिया को जाता है। सुहरावर्दी सिलसिले के संतों ने राजनीतिक संरक्षण प्राप्त किया तथा वे संपत्ति को आध्यात्मिक विकास में बाधक नहीं मानते थे। अगला है कादिरिया सिलसिला। जो 4 सिलसिला शुरू में देखे थे, तो ये तीसरा सिलसिला। इस सिलसिले के संस्थापक थे अब्दुल कादिर जिलानी, जिनकी मजार जो है बगदाद में स्थित है। इस सिलसिले के संत सनातन पंथी इस्लाम के समर्थक थे तथा संगीत विरोधी थे। ये अपने सिर पर हरे रंग की पगड़ी बांधा करते थे। इस सिलसिले के प्रमुख संत मोहम्मद गौस ने उत्तर भारत में इसका प्रचार प्रसार किया। गौस से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने अपनी पुत्री की शादी भी उनसे करवा दिया था। शेख मूसा अकबर के समकालीन थे। दारा सिकोह आपने नाम सुने होंगे। तो दारा सिकोह संत मुल्तान शाह बख्शी, इस दोनों के दोनों जो है शेख मूसा के शिष्य थे। अगला देखिए नक्शबंदी सिलसिला। तो ख्वाजा उबैदुल्लाह नक्शबंदी इस सिलसिले के संस्थापक थे, लेकिन शेख अहमद फारूकी सरहिंदी ने भारत में इसका प्रचार प्रसार किया। ये कुरान, हदीस, शरीयत के पालन पर जोर देते थे और संगीत को इस्लाम विरोधी मानते थे। मान लीजिए पूछ दिए कि कौन सा जो सिलसिला था वह संगीत को इस्लाम विरोधी मानता था, तो आंसर क्या होगा? नक्शबंदी होगा। तो इस तरह से प्रश्न फॉर्म किए जाएंगे। अगला पॉइंट देखिए, शेख अहमद सरहिंदी को मुजद्दिद यानी इस्लाम सुधारक कहा जाता था। वे अकबर व जहांगीर के समकालीन थे। इन्होंने अकबर के दिन ए इलाही, देखिए कई बार पूछा है कि दिन ए इलाही धर्म किसने चलाया था, तो वहाँ से अकबर होगा आंसर। तो इस तरह से पढ़िएगा तो कुछ चीज़ें रिपीट भी होती है। ठीक है, तो जहांगीर ने इन्हें बंदी बनाया था। औरंगजेब के समय सिलसिले का प्रभाव काफ़ी बढ़ गया और वह शेख मासूम का शिष्य था। कुछ अदर फैक्ट देखिए, फिरदौसी सिलसिला सुहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा थी जो बिहार में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। बिहार के स्टूडेंट्स इसको ध्यान देंगे। ठीक है, बिहार में कौन सा सिलसिला लोकप्रिय था? फिरदौसी। शेख नसीरुद्दीन को चिराग दिल्ली के नाम से भी जाना जाता था। सूफी मत में गुरु को पीर एवं शिष्य को मुरीद कहा जाता था। अगला पॉइंट है सत्तारी सिलसिला का संस्थापक अब्दुल सत्तार था, जो केवल मध्य भारत में ही सक्रिय था। वहदत उल सहूद सिद्धांत का प्रतिपादन शेख अहमद सरहिंदी था। सूफियों के संप्रदाय बासरा यानी जो शरीयत के आदेशों को मानते थे तथा बेसरा जो शरीयत के आदेश का उल्लंघन करते थे। ये 2 बांट था उनमें। प्रत्येक सूफी सिलसिले का प्रधान खलीफा कहलाता था। औरंगजेब ने सरमद नामक सूफी संत को मृत्युदंड दिया था, इसको याद रखिएगा। औरंगजेब के द्वारा सरमद सूफी संत को मृत्युदंड की सजा दी गई थी। अगला देखते हैं भक्ति आंदोलन, जो कि हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ था। तो हिंदू धर्म के अंतर्गत उत्पन्न भक्ति आंदोलन मध्य युग के धार्मिक जीवन की एक महान विशेषता थी। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तकों ने जाति प्रथा का विरोध किया, मूर्ति पूजा को आवश्यक नहीं बताया और एकेश्वरवाद यानी भगवान एक है इस सिद्धांत का समर्थन किया था। भक्ति आंदोलन का विकास 7वीं और 12वीं शताब्दियों के बीच दक्षिण भारत में हुआ। शैव न्यायरों और वैष्णव अलवरों ने मुक्ति के लिए ईश्वर की भयभक्ति भक्ति पर जोर दिया। इस आंदोलन का प्रमुख प्रचारक शंकराचार्य माने जाते हैं। यह हिंदुओं का सुधारवादी आंदोलन था। देखिए भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत, तो सबसे पहले शंकराचार्य के बारे में पढ़िए। तो शंकराचार्य का जन्म पूर्णा नदी के किनारे
कालदी यानी मालाबार केरल में हुआ था। कब? 788 ईस्वी पूर्व में। उन्होंने प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है क्योंकि उन पर बौद्ध धर्म के शून्यवाद का प्रभाव था। उन्होंने ज्ञान मार्ग के अंतर्गत निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया और अद्वैतवाद दर्शन प्रतिपादित किया था, यानी जो दो ना हो। शंकराचार्य ने बद्रीनाथ में ज्योतिपीठ, द्वारिका में शारदा पीठ, पुरी में गोवर्धन पीठ और मैसूर में श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की थी, यानी ये चारों पीठ के जो संस्थापक थे शंकराचार्य थे। अगला गुरु देखिए रामानुजाचार्य। तो इनका आरंभ जो है 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के त्रिपुटी नामक स्थान पर हुआ था। वे सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। उन्होंने बद्दरायण के भाष्य एवं वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखा था। उन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद प्रतिपादन कर शूद्रों को भी अपना शिष्य बनाया। उन्होंने अपनी शिक्षा यादव प्रकाश एवं यामुनी मुनि से प्राप्त की थी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यादव प्रकाश और यामुनी मुनि, ये दोनों से जो है रामानुजाचार्य को शिक्षा मिली थी। नेक्स्ट देखिए निम्बार्क। तो वे राधा कृष्ण के उपासक थे। उन्हें शंकर का अवतार मानते थे। उन्होंने द्वैत दर्शन प्रतिपादन किया और वे रामानुजाचार्य के समकालीन थे, यानी दोनों का जो समय था, पीरियड था, वो सेम ही था। अगला देखिए माधवाचार्य। उन्होंने द्वैतवाद दर्शन प्रतिपादित किया और वे आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते थे। वे लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। नेक्स्ट देखिए बल्लवाचार्य, ये इंपॉर्टेंट है। तो उनके पिता लक्ष्मण भट्ट तेलंगाना के ब्राह्मण थे और जब वे काशी की यात्रा पर थे तब बल्लवाचार्य का जन्म हुआ। उन्होंने शुद्ध द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया और वे वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत श्री कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख संत थे। वे श्रीनाथ जी के रूप में कृष्ण भक्ति पर बल देते थे। उन्होंने सुबोधनी और सिद्धांत रहस्य जैसे धार्मिक ग्रंथ लिखे। बल्लवाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने कृष्ण भक्ति को और भी लोकप्रिय बनाया। अकबर ने उन्हें गोकुल और जैतपुरा की जागीरें प्रदान की थी। औरंगजेब के समय श्रीनाथ जी की मूर्ति को उदयपुर पहुंचा दिया गया, जहां वह नाथ द्वारा के नाम से विख्यात हुए। अगला देखिए रामानंद, ठीक है। तो ये जो है रामानुज के शिष्य थे, जिनका जन्म प्रयाग यानी इलाहाबाद में हुआ। उन्होंने सीताराम की भक्ति पर बल दिया। उन्होंने सभी जाति और सभी स्त्री पुरुष को समान स्थान दिया। वे भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक लाए। उनके 12 शिष्य देखिए, इनमें धना जाट था, सोनदास नाई था, रविदास, रैदास यानी चमार्थ और कबीर जुलाहा यानी सभी को लेकर के वे चले थे। अब देखते हैं कबीर के बारे में। तो वे सिकंदर लोदी के समकालीन थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। कबीर ने भक्ति को ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। उनके दोहों का संकलन बीजक, इसको याद रखिएगा, कबीर दास के दोहों का संकलन कौन है? बीजक, उसमें संग्रहित है, जिसका संकलन किसने किया था? भोगदास ने किया था। कबीर व धर्मदास के बीच हुए संवादों का संकलन यह अमरगुल में है। उनकी मृत्यु मगहर यानी संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में हुआ। अगला गुरु देखिए गुरु नानक, इंपॉर्टेंट है। तो गुरु नानक का जन्म लाहौर में तलवंडी, जो वर्तमान में ननकाना है, नामक स्थान पर एक खत्री परिवार में हुआ था। वे मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा एवं धार्मिक आडंबरों के कट्टर विरोधी थे, लेकिन कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। उन्होंने निराकार ईश्वर की कल्पना की, जिसे अकाल पुरुष की संज्ञा दी। वे सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। उन्होंने शिष्य बनाने को सिख कहने लगे, ठीक है। उन्होंने शिष्य बनाए जो सिख कहने लगे। उनका निधन करतार में हुआ था, ठीक है। तो गुरु नानक के जो शिष्य हुए उनको सिख कहा जाने लगा और वहीं से जो है सिख धर्म शुरुआत हो जाती है। अगला देखिए चैतन्य। तो इनका जन्म बंगाल के नदिया नामक एक स्थान पर हुआ। इनका वास्तविक नाम क्या था? विशंबर, याद रखिएगा, पूछ सकता है चैतन्य का वास्तविक नाम क्या होगा? विशंबर।
पर बचपन में इनका नाम क्या था? निमाई था। शिक्षा पूरी होने के बाद उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई। इन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य माना। इनके प्रयासों से बंगाल और उड़ीसा में वैष्णव धर्म जो है काफ़ी लोकप्रिय हुआ। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र गजपति उनके शिष्य थे। चैतन्य महाप्रभु का देहवासन यानी मृत्यु जो है उड़ीसा पुरी में होती है। अगला देखिए, दादू दयाल। तो इनका जन्म अहमदाबाद के एक जुल्हा परिवार में हुआ और वे कबीर के अनुयायी थे। उन्होंने ब्राह्मण संप्रदाय की स्थापना की। सुंदरदास, रजब एवं सूरदास उनके शिष्य थे। उनकी मृत्यु राजस्थान के नारायण गांव में हुई थी। चलिए अब देखते हैं सिख धर्म गुरु, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। दूसरे गुरु गुरु अंगद, जिन्होंने गुरु लिपि की शुरुआत की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है आपको। गुरु लिपि की शुरुआत किसने की थी? गुरु अंगद ने किया था। गुरु अमरदास, अनुशासन पर बल दिया। गुरु रामदास, ये पूछता है अमृतसर नगर को किसने बसाया है? गुरु रामदास ने बसाया है। अब देखिए, गुरु अर्जुन देव, यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। तो गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ का संकलन इन्होंने किया। अमृतसर में हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर बनवाया। इन्हें जहांगीर ने फांसी दिया था। ठीक है, तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूछ दे किस, तो क्या आंसर होगा? गुरु अर्जुन देव ने बनवाया। या किस सिख गुरु को जहांगीर ने फांसी दी थी? तो आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट देखिए, गुरु हरगोबिंद। तो यह अखाल तख्त के संस्थापक थे। गुरु हरराय, अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में इन्होंने भेजा था। गुरु हरकिशन, गुरु पद के लिए संघर्ष किया। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी गुरु तेग बहादुर। तो इनको जो है औरंगजेब ने फांसी दे दी थी। गुरु गोविंद सिंह खालसा वंश के संस्थापक थे। अगले देखिए, रविदास। तो ये रामानंद के शिष्य थे और वे निर्गुण ब्राह्मण की उपासना पर बल देते थे। उन्होंने अपने विचार ब्रज भाषा में रखे। शंकरदेव, तो इन्होंने असम में वैष्णव मत को लोकप्रिय बनाया। इनको नारंग देव भी कहा जाता है। उन्होंने एक शरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला है मीराबाई। तो ये मेड़ता के राजा रतन सिंह राठौर की पुत्री थी, जिनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। वह भगवान श्री कृष्ण की भक्त थीं और इन्होंने राजस्थानी और ब्रज भाषा में गीतों की रचना की। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी और पति के रूप में की है। सूरदास, तो इनका जन्म जो है रुनकता नामक गांव में हुआ। ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। इन्होंने ब्रज भाषा में सुरसावली, सूरसागर एवं साहित्य लहरी की रचना की और ये सगुन भक्ति के उपासक थे। अगला है तुलसीदास। देखिए, तो इनका जन्म जो है बांदा जिले के राजपुर गांव में हुआ। ये अकबर के समकालीन थे। इनकी रचना रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी हुई थी। इनकी अन्य रचनाएं देखिए गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका है। अगला देखिए, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। तो महाराष्ट्र में भक्ति पंथ पंढरपुर के देवता विठोबा या विठल के मंदिर के चारों ओर केंद्रित था। विठोबा को कृष्ण का अवतार माना जाता था। विठोबा पंथ के 3 अनुयायी ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम हुए थे। देखिए ज्ञानेश्वर, तो इन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। ज्ञानेश्वर ने श्रीमद् भगवद गीता पर मराठी भाषा में भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखी। तुकाराम ये शिवाजी के समकालीन थे। इन्होंने रचनाएं कृष्ण को समर्पित अभंग के नाम से जानी जाती है। रामदास तो ये शिवाजी के राजगुरु थे। इन्होंने दासबोध नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, लास्ट है एकनाथ। तो इन्होंने भावार्थ रामायण को मराठी भाषा में लिखा था। ठीक है, तो ये भी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अब तक नए हैं तो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक करना ज़रूर देखिए। आप लाइक बटन को क्लिक कीजिए। अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करके हमें कमेंट में बताइएगा ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।